नमस्कार, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे लूनकरणसर पंचायत समिति की नवगठित पंचायत उदाना, उनके सरपंच श्रीमती पार्वती मेघवाल। उनसे जानेंगे कि उन्होंने दूसरी बार वो सरपंच बने हैं और उनका कार्यकाल पहला कैसे रहा और आज का कार्यकाल कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपका सरपंच साहब बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारी ग्राम पंचायत उदाना में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरपंच साहब सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं पार्वती मेघवाल, मैं उदाना ग्राम पंचायत की सरपंच हूँ और लगातार दूसरी बार सरपंच हूँ। पिछली बार सैनीवाला नवसर्जित ग्राम पंचायत की थी और अभी उदाना की हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरपंच साहब, आप जैसे अब दूसरी बार सरपंच बने हैं, बहुत ही आपके लिए भी बहुत एक सौभाग्य की बात है कि पहले भी नवगठित पंचायत की पहली सरपंच आप बनी थी, अब फिर आप दोबारा से जो सरपंच बनी है वो नवगठित पंचायत की पहली सरपंच बनी है। तो अब आपने मुख्य काम क्या करवाए हैं, विकास कार्य क्या करवाए हैं? सबसे पहले तो मेरी ग्राम पंचायत उदाना के जितने भी लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया और लगातार मैं दूसरी बार सरपंच बनी। तो मेरे पे विश्वास किया तो मैं दूसरी बार सरपंच बनी। विकास कार्य फिलहाल मेरे ग्रेवल सड़क एक पूरी की है और दो ग्रेवल सड़कों का काम चालू है और स्कूलों में टिन शेड बनवाया गया। 3 स्कूलों में बच्चों के लिए छाया के लिए टिन शेड बनवाया गया और बाकी काम स्वीकृत हो चुके हैं, करवाएंगे काम। मुख्य समस्या है जो ग्राम पंचायत भवन की है वो स्वीकृत हो चुकी है और जल्द ही बनवाएंगे और 4 दीवारी का काम भी चल रहा है। बहुत अच्छी बात है जी। मतलब आपने पंचायत का भवन तैयार हो रहा है। और सरपंच साहब, जैसे उसके अलावा आपको समस्या और क्या सामने आ रही है आपके सामने जो है वर्तमान में समस्या ये लंपी रोग चल रहा है, इनकी समस्या है पशुओं में। तो यही समस्या है, मुख्य ये समस्या आ रही है। तो इसके लिए आप देखो, जहाँ बीमारी की बात आ जाती है वहाँ पे अन्य विकास कार्य जो है वो गौण हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस बीमारी को पहले भगाया जाए। तो उस बीमारी को भगाने के लिए आप लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं या कैसे उनको जागरूक कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। लोगों को यही संदेश है कि जिन पशुओं में बीमारी आ चुकी है उनको अलग रखा जाए, उनका सामान्य पशुओं से अलग रखा जाए और उन पशुओं का चारा पानी अलग हो। जब तक वो सही न हो जाए तब तक उनसे अलग रखें और उनकी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो सबसे प्रमुखता तो इसी बात की है कि हमें जो बीमारी है सबसे पहले उसी को भगाया जाए। तो सरपंच साहब, आपने लगातार दूसरा कार्यकाल आपका चल रहा है, पहला कार्यकाल और अब का कार्यकाल, उसमें आपको क्या लगता है कि पहला कार्यकाल बढ़िया था या और आज का बढ़िया? जो भी बढ़िया था वो बढ़िया का रीज़न क्या है, क्या आपको क्या अंतर लगा उसमें? कार्यकाल तो दोनों ही बढ़िया थे, पर अंतर ये है कि पिछली योजना में तो ऑफलाइन काम था और अब ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में पारदर्शिता है, तो मैं इसको ज़्यादा बेटर मानती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो सरपंच साहब, अब जैसे आपको दूसरा कार्यकाल चल रहा है, अब आप अपने जो पंचायतवासी हैं, आपके ग्रामवासी हैं या जो आपके जो मिलने वाले हैं शुभचिंतक हैं, उनके लिए कोई विशेष रूप से कोई संदेश कोई देना चाहेंगे आप? मेरा कहना है कि सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि अपनी बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं और अच्छी बच्चियां पढ़ लिख कर भी अच्छी आगे शिक्षा ग्रहण करेगी तो एक घर नहीं 2 घरों का विकास करेगी और विशेष रूप से साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब।
आपका MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लूनकरण पंचायत समिति की ग्राम पंचायत उदाना की सरपंच श्रीमती पार्वती मेघवाल, जो कि दूसरी बार सरपंच बनी है, और इन्होंने हमारे को बताया कि ये जनता के हर सुख में दुख में हमेशा उनके साथ में खड़ी रहती हैं, और ये जो लंपी की जो बीमारी आई है उसमें भी वो जनता के साथ में खड़ी हैं, और जो इस बीमारी को भगाना है और पंचायत का विकास भी खूब करवाना है। पहले भी करवाती रही हैं और आगे भी करवाती रहेंगी। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।